हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है किसी बीकर में ए पदार्थ का विलयन है। ए पदार्थ का अपक्षेपण तब होता है जब ए की सूक्ष्म मात्रा विलयन में मिलाई जाती है। विलयन है संतृप्त, अति संतृप्त या भति लिख गया है, अति संतृप्त हो, असंतृप्त और सांद्र। चलिए समझते हैं। इस पर हम लोग को मुख्य अवधारणा समझे तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा विलयन के प्रकार। ठीक है, मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना होगा? विलयन के प्रकार। विलयन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें से विलेयता के आधार पर कुछ नियम रखे गए हैं। तो विलेयता की मात्रा के आधार पर विलेयता, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन। तो इसमें कई सारे होते हैं, जैसे हो गया सांद्र, तनु, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। तो सबसे पहला आता है तनु विलयन। तनु विलयन किसको बोलते हैं? तनु विलयन उसको बोलते हैं जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत ज्यादा कम हो। विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत ज्यादा कम। विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत कम हो, तो वो हो गया तनु विलयन। दूसरा होता है सांद्र। सांद्र विलयन किसको बोलते हैं? जब क्या होता है, विलेय की मात्रा जो होती है विलायक की तुलना में बहुत अधिक होती है, तो उसमें सांद्र विलयन कहते हैं। विलेय की मात्रा विलायक की तुलना विलायक की मात्रा से बहुत अधिक होता है। ये दो हो गया। अब तीसरा जो आता है वो होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, यहां पर क्या होता है कि अगर विलेय की अधिकतम मात्रा विलेय की अधिकतम मात्रा विलयन में मिलाई जाए, विलयन में घुली हो एक निश्चित ताप पर। कहां पर? निश्चित ताप पर। अब उससे ज्यादा वहां पर नहीं घुल सकता है। मान लो कि संतृप्त विलयन है, उसमें सपोज कर लो कि हमें वाटर में, जल में चीनी मिलाना है। तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी जो होगा पानी में घुलना बंद कर देगा किसी खास तापमान पर। जैसे मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर पर उसको गर्म उसको बनाते हैं, तो वो चीनी घुलते घुलते एक समय ऐसा आएगा चीनी घुलना बंद कर देगा। तो उस समय जो वो विलयन होगा वो संतृप्त विलयन होगा। दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन में क्या होता है कि अपेक्षाकृत कम विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। मतलब कि अगर मान लो अपेक्षाकृत कम होती है, मतलब कि किसी खास तापमान पर अगर विलेय मिला रहे हैं तो और विलेय अगर उसमें घुलने लायक है तो वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। मतलब कि अगर उसमें और भी अगर विलेय मिलाते हैं और वो घुलने के लिए तैयार होता है तो वो असंतृप्त विलयन है। और अति संतृप्त किसको बोलते हैं? जब क्या होता है अति संतृप्त, उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन जब विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में मिली हो। विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो, मतलब कि जितना मैक्सिमम घुलना चाहिए उससे भी ज्यादा अगर घुला दिया गया है तो उस समय अति संतृप्त कहलाता है। ठीक है, तो अति संतृप्त में अगर थोड़ा सा भी कोई भी मात्रा मिलाएंगे तो वो वैसा का वैसा अपक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है बीकर ए पदार्थ का विलयन, ए पदार्थ का अपक्षेपण तब होता है जब ए की सूक्ष्म मात्रा विलयन में मिलाई जाती है। देखो सांद्र तनु में इसमें मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, मात्रा पे डिपेंड करता है और उस पर ताप वगैरह पे निर्भर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी विलयन में कोई बीकर है, संतृप्त विलयन में और अति संतृप्त विलयन में अपक्षेप बनता है, बाकी असंतृप्त विलयन में ये घुल जाएगा एक मात्रा। तनु विलयन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर सूक्ष्म मात्रा मिलाई जाती है, और सांद्र विलयन में भी ये सांद्रता बढ़ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अपक्षेप देने की बात है तो वो संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन देगा। लेकिन अति संतृप्त विलयन कुछ मात्रा में ही दे देगा, क्योंकि वो विलेय की मात्रा वहां पर पहले से ही अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा होती है, और अपेक्षाकृत जब ज्यादा है तो उसके बाद अगर कोई चीज और मिलाया जाता है, उसमें एक सूक्ष्म मात्रा भी मिलाई जाएगी, तो वो एक पदार्थ अपक्षेपित हो जाएगा, वहां पर और भी कोई मात्रा घुलेगी नहीं। अतः यहाँ का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अति संतृप्त।
बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।